हेलो हेलो माइक से अरे डरो नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ाई करो और तुम ही नहीं, समाज की हर लड़की पढ़ाई करे, क्योंकि अगर एक पुरुष पढ़ाई करेगा तो उसे अपने तक ही सीमित रखेगा, जबकि एक स्त्री पढ़ाई करेगी तो उसे आने वाले वंश को भी शिक्षित करेगी। आओ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। सावित्री, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के समाज में सिर्फ एक दिए जलाए, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसी एक दिए से समाज में हजारों लाखों दिए जलाओ। क्या तुम मेरे लिए इतना करोगी ना सावित्री? हाँ स्वामी, मैं भी चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी शिक्षा पूरी की, उसी तरह समाज की हर एक स्त्री पढ़ाई करे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि एक स्त्री पढ़ाई करके आने वाले वंश को भी पढ़ाएगी। मैं अभी जा रही हूँ और समाज के सभी व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को शिक्षा दें। बहन, मैं तुम्हारी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि लड़कियों को भी शिक्षा की जरूरत है। क्या आप अपनी बेटी को मेरे पास पढ़ाई करने के लिए भेजेंगी ना बहन? क्या लड़कियाँ? अरे ज्यादा नहीं पढ़ाने अपने बच्चे, बड़ा लड़की को पढ़ाने के लिए। बहन, आप ऐसा ना कहिए, एक बार मेरा विश्वास मानिए, लड़कियों को सचमुच शिक्षा की जरूरत है बहन। मैंने बोला ना, जाओ तुम यहाँ से। बहन, मेरी बात सुनिए बहन, मुझे लगता है कि लड़कियों को भी शिक्षा की जरूरत है। मैं आपकी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को मेरे पास पढ़ाई करने के लिए भेजेंगी ना बहन? अरे चाचा, बड़ी है लड़कियों को पढ़ाने, लड़के कब से स्कूल जाने लगी? क्या करेंगे लड़के स्कूल जाकर? आगे चलकर चूल्हा चौका ही काम आएगा। लड़कियां पढ़ाई के लिए नहीं, वो तो वंश बढ़ाने के लिए बनाए गए। ऐसे ना कहिए बहन, लड़कियां वंश बढ़ाने के लिए नहीं बनी है, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार है। आप मेरी बात मानिए बहन, एक बार अपनी बेटी को मेरे पास पढ़ाई करने के लिए भेजिए बहन। तुम्हें कितने बार मना कर रहे हैं, नहीं पढ़ेगी लड़का तो जाए पढ़ेगी। चली जाए यहाँ से। वरना अभी तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा। जब हम कह रहे थे मैं अपने बच्चे नहीं पढ़ाने, तो फिर क्यों चली आ जाती हो बार बार पूछ के? अरे देखो, सावित्री हमारी लड़कियों को बिगाड़ना चाहती है। ये दलित की बच्चों को ब्राह्मण का ज्ञान देना चाहती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम इसे रोकते हैं, वरना इसकी गलती की सजा हमें तो करनी पड़ेगी। मारो इसे, मारो, मारो इसे। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मुझे मत मारो, नहीं। ये हमारे बच्चों को गलत ज्ञान दे रहे हैं। क्यों मार रहे हो इसे? ये हमारे बच्चों को भेदभाव सिखा रही है। सावित्री, मैंने कहा था ना, ये समाज पूरा कीचड़ों से भरा पड़ा है। भला तुम इस समाज में कैसे रह पाओगे? स्वामी, समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी बच्चियों को शिक्षा नहीं देना चाहता। उनका ये मानना है कि लड़कियां वंश बढ़ाने के लिए बनी है, उन्हें घर का काम दिया गया है, वो पढ़ाई नहीं कर सकती। ऐसा क्या कर रही हूँ स्वामी, जो लोग मुझे इस नजर से देख रहे हैं? रो मत सावित्री, रो मत। ये लो साड़ी। आपने मुझे साड़ी दी, अब मैं समझ गई मुझे क्या करना है। आप सही कहते हैं, भला मैं इस समाज के कीचड़ में कैसे चल पाऊंगी और इस गंदे कपड़े में लड़कियों को कैसे पढ़ा पाऊंगी? आज के बाद मैं इस साड़ी को अपने साथ में ले जाऊंगी और लड़कियों को इसी नई साड़ी में पढ़ाऊंगी।
हेलो। चलो चलो जल्दी से अरे अरे कौन हो तुम और हमें मारना क्यों चाहते हो? उससे तुम्हें क्या? हमें 1000 रुपये मिला है तुम दोनों को खत्म करने के लिए। हाँ हाँ मान लो हमें। पर उससे तुम्हें क्या मिलेगा? हम तो दलित के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो भी पढ़ाई कर सके। क्या तुम हमारे बच्चे को पढ़ाना चाहते हो? ये बात उन्हें ब्राह्मण ने तो कभी बताई नहीं। क्यों बताएंगे वो लोग? वो तो चाहते ही हैं कि तुम्हारे बच्चे जीवन भर अज्ञानी रह जाए, तुम जीवन भर अनपढ़ रह जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे जीवन भर अज्ञानी रहे तो फिर ठीक है, मान लो हमें। नहीं हमें नहीं चाहिए 1000 रुपये। चलो भाई हम लोग चलते हैं यहाँ से। आइए आइए ब्राह्मण देव, बताइए कैसे आना हुआ? तुम जैसे दलित के घर आना हमें शोभा नहीं देता, हम बाहर ही ठीक है। क्यों रे सावित्री, तुझे समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बोला हूँ लड़कियों को मत पढ़ाओ, ये हमारे धर्म में लिखा है लड़कियों को पढ़ाना पाप है। किस बात की बात कर रहे हैं महाराज? मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानती जो लोगों से उनका अधिकार छीनता हो। और शिक्षा तो लड़कियों का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके धर्म का उल्लंघन कर रही हूँ तो ठीक है, मैं अपने कर्म पर अड़ी रहूंगी। सावित्री तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ महाराज, कोई तो आए, कोई तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आए। सावित्री तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम अपनी मौत को चुनौती दे रही हो। कितनी सावित्री को मारेंगे महाराज? उस दिन आप क्या करेंगे जिस दिन समाज के हर एक घर में एक एक सावित्री पैदा होगी? चलो ठीक। तुम फिर आ गई, तुम्हें मना की थी ना तुम्हें पढ़ने के लिए। क्यों जरूरत नहीं है माँ? आप खुद एक नारी हैं। क्या आप नहीं चाहते कि हम सब पढ़ाई करें? क्या आपने कभी पढ़ाई किया है? किताबों के अंदर लिखी अक्षरों को पढ़ने का प्रयास किया है? बताइए, आप इलाज करवाने जाती हैं तो डॉक्टर को भूल के बताती हैं? नहीं बताती हैं। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पे कोई महिला डॉक्टर नहीं। क्या अभी आप इसके विरुद्ध में है? बताइए हमें, बताइए माँ। नहीं तुम सही कह रही हो बेटी, तुम्हें पढ़ने की बहुत जरूरत है। चलो हम लोग सावित्री माफ कर दो हमें। अरे नहीं, आप लोग हमसे माफी मांग करके हमें शर्मिंदा न करें। हमें तो इस बात की खुशी है कि आप लोग भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आए।